आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आप सभी को पता है, सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं भर रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। पहली चीज़ तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है, और ये जो जॉब प्रोफाइल है ये एक्चुअल मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगा जो लगभग 2019 में जो वैकेंसी आप सभी की आई थी, कई कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी हुए हैं। बुक आपको कौन कौन सी पढ़नी बहुत ज़रूरी रहती है, और डेली वर्किंग आवर्स आपके क्या रहती है, 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप देखिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह के लिंक दिए गए, आप भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा, इससे रिलेटेड अपडेट के लिए हर एग्जाम जो भी आता है उससे रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी लोकोज होते हैं, लोकोज मतलब आपके जितने भी लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, उनको 3 चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़ होती है CMS का, वो होता है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जो कि आपका क्या रहता है कि जब भी कोई भी स्टाफ जब ड्यूटी ज्वाइन करता है या साइन ऑफ करता है अपनी ड्यूटी के टाइम पे, तो ये ध्यान में रखना होता है CMS की कौन सा क्रू ऐसा है कि भाई ये साइन ऑफ करेगा, उस जगह पे आप जाओगे। हो सकता है कि आपको एज ए CMS जो आपका क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तौर पे भी आपको रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या होती है, ब्रीथलाइजर आपको रहता है, जिसमें क्या होता है ये आपको ये चेक करना होता है कि भैया कि कोई ऐसा लोको पायलट तो नहीं है कि नहीं है कि किसी ने अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया है, और वो टेस्ट जो आपका साइनिंग ऑन और साइन ऑफ के टाइम पर भी आपका रहता है, या कई बार ड्यूटी के टाइम पर भी आप रहते हो तो उस टाइम पर भी आपका चेक किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या रहता है कि आपको जो बुक्स आपकी रहती हैं, एक होती है जनरल एंड सब्सिडरी रूल बुक, दूसरा होता है लोको मैनुअल्स बुक, तीसरा होता है वर्किंग टाइम टेबल्स। अब वर्किंग टाइम टेबल्स का भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि मैंने अभी बात करी है आपसे कि भैया डेली के अगर मैं बात करूँ डेली की वर्किंग आप सभी की कितनी रहती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली की जो वर्किंग आपकी रहती है, कई लोग कहते हैं कि 10 आवर्स की जो वर्किंग है वो आप सभी की रहती है, कई लोग कहते हैं 9 आवर्स की रहती है, लेकिन एक्चुअल जो आपका टाइम है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। 9 आवर्स का जो वर्किंग होता है वो आपका डेली आपका रहता है, ठीक है। और जो 10 आवर्स की अगर आप बात बता रहे हो, आपने किसी सुनी है, तो ये आपका मैक्सिमम आपका रहता है। और ये टाइम क्यों ये वो होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कहीं कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम पर आपका जो 9 घंटे का जो ड्यूटी है वो 10 घंटे, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर हो सकता है काम करना भी पड़े। अब यहाँ पर एक एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब वो स्टूडेंट जो ALP के तौर पे वो सेलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका ट्रेनिंग हुआ। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ट्रेनिंग होता है वो आपका रहता है। ट्रेनिंग के बाद फिर क्या रहता है कि आपको फाइनली जो स्टॉक आपकी जो ट्रेन्स होती हैं, स्टॉक ट्रेन्स होती हैं, जो कहीं ना कहीं अब उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन क्या रहता है वो वैक्यूम वगैरह से चला करती हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहता है कि वो जो ट्रेन्स होती हैं उनको धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। आपके साथ एक लोको पायलट आपको रहता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको बाकी सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है कि क्या किस तरीके से चीज़ें आप सभी की रहती हैं, ठीक है। जैसे ही आप असिस्टेंट लोको पायलट से आप प्रमोट होकर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट आप बन जाते हो, तो धीरे धीरे आपको जो भी इंजन रिलेटेड वर्क भी आपको होते हैं, चाहे वो आपका रिपेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो लोकोमोटिव से आपका रिलेटेड वर्क हो, हर एक चीज़, प्लस सेफ्टी मैनुअल्स को आपको चेक करना। जब भी आप कभी किसी भी लोको पायलट के साथ आप ट्रैवल कर रहे होते हो या साथ में अगर आप जाते हो, तो एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी होती है कि जैसे ही आप इंजन में जाते हो उसके पहले ही सबको सेफ्टी मैनुअल्स आपको चेक करने होते हैं, प्लस गॉज वगैरह या जो आपके गैस पाइप जो आपके रहते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके सही हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं है कि कोई भी ऐसा लोको में कोई ऐसी चीज़ है जो रिपेयर ना हो। प्लस आगे जो भी आपकी जो आपको रूट गाइड आपको दिया जाता है कि नहीं है कि किस किस तरीके से आपको स्पीड मेंटेन करनी है, प्लस हर जो 1.5 किलोमीटर में जो आपके सिग्नल्स आते हैं उसमें किस तरीके से आपको अपने जो स्पीड लेके चलनी है, वो सारी जितने भी मैनुअल्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ के उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो आप सभी को करना होता है। तो ये एक मेन वर्क होता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट का। और ये जो वर्क है ये इनिशियल एक तरीके से अभी आपको कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आपको लगभग 2 से 3 साल आपके हो जाते हैं, जब आप कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको धीरे धीरे दी जाने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखें जब भी आप ALP का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आप सेलेक्ट भी होते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी अदर गवर्नमेंट की जॉब के तरीके डेस्क जॉब है, नहीं,
ये चैलेंजिंग भी जॉब है, एडवेंचरस भी है, और अगर आपको कहीं न कहीं घूमना पसंद है तो वो भी है। लेकिन ध्यान में एक चीज़ रखिएगा कि उसके लिए आप वीकेंड भी भूल जाओ, प्लस फेस्टिवल में अगर आपको घर आना है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 387 रुपये का आपको एडिशनली जो आपको वो एक देती है कि नहीं, अगर आप घर नहीं जा रहे हो फेस्टिवल में तो एक आपको देती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रख के आप इस जॉब के लिए कहीं न कहीं ऑप्ट करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है। बाकी इससे रिलेटेड अपडेट के लिए आप चैनल पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक है, आप वहाँ पे जॉइन कर लेना। आपको जो भी अपडेट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी टाइमली मिलती रहेगी।